गोविंद भगवान की। देवकी की आंखों से प्रेम का बंधन टूट चुका है। अब तो वसुदेव समझ गए कि जब तक नंदराय यहाँ पर रुकेंगे और देवकी रोती ही रहेगी, रोती ही रहेगी। तो महाराज वसुदेव कहने लगे कि हे नंदराय, तुम्हारे ब्रज पर कोई आफत आने वाली है, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। नंदराय कहने लगे कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, अब जल्दी चलते हैं यहाँ से। मैया इधर राजा कंस ने आपातकालीन सभा लगाई, आपातकालीन सभा लगाई और उसमें राजा कंस ने अपने सभी सैनिकों को, अपने मित्रों को, सबको बुलाया, संतरी मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया। और उसमें पूतना भी आई, पूतना भी आई। और राजा कंस कहने लगा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, उसे कौन मारेगा, उसे कौन मारेगा। पूतना बोली कि मैं जाऊंगी उसे मारने के लिए। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, आवाज कर रही है, कथा सुन ले। कथा का चल रही है पता है? हाँ? पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी उसे मारने के लिए। राजा कंस कहने लगा कि तुम कैसे जा सकती हो मारने के लिए। पूतना कहने लगी कि मैं अपने स्तनों से जहर लगा कर जाऊंगी, मैं अपने स्तनों से जहर लगा कर जाऊंगी और उस बालक को मार दूंगी। राजा कंस कहने लगे कि तुम्हें जाने कौन देगा, तुम्हारे इतने इतने बड़े दांत, इतना भयंकर रूप, इतनी काली हो तुम, तुम्हें जाने कौन देगा। पूतना कहने लगी कि मैं इन दांतों को कटवा दूंगी। और काली की बात यह है कि मैया ऐसे ऐसे फेशियल चल रहे हैं, ऐसे ऐसे पाउडर चल रहे हैं कि काली की भी गोरी हो जाती है। अपने मोड़े पर पलस्तर करा लूंगी, पलस्तर कहमतें बातें फेशियल करा लेते हैं, कहा करावत है। ऐसे ऐसे ट्यू चल रहे हैं कि मोड़ो लाली लाल दिखे, कालो लाली दिखे। तो मैया जब हम विवाह पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो बहन बेटी ऐसो चेहरा करवा ले में कि बिल्कुल कारी होए और ऐसी लगे बिल्कुल गोरी। और जब आशीर्वाद देने के लिए उसी बहना को जाते हैं, उनके माँ बाप बुलाते हैं, आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, तो वही पहचाने ना है तो ब्यूटी पार्लर वाली ऐसी कर देवे, मोड़े पर प्लस्तर लगा देवे, तो बातें गोरी है जाऊंगा। और रही बात मेरे स्वरूप की कि मैं काली हूं और ज्यादा परेशानी आवेगी तो घूमट मार के चले जाऊंगी। और घूमट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बड़े बड़े काम बन जाते हैं मैया घूमट में। लेकिन मैया हमारे हिंदू धर्म में घूमट का प्रचलन नहीं था। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में घूमट का प्रचलन नहीं था। तब से ये मुगल आए, मुसलमान आए, तब से हमारे भारतवर्ष की बहन बेटियां पर्दा करने लगी, घूमट मारने लगी। लेकिन किसी भी धर्म में और कहीं पर भी ये नहीं लिख रहा, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिख रहा कि राजा दशरथ से जानकी मैया ने घूमट लगाया था, कहीं नहीं लिख रहा। पता है जब मुगलों का राज्य आया, इन मुसलमानों का राज्य आया, जब हमारी बहन बेटी का विवाह होता था तो मैया
ये मुगल थे ना, इनका शासन था, तो हमारी बहन बेटियों को देखते थे, जो बहन बेटी सुंदर लगती थी उसी को ले जाते थे। पहले एक रात उसके पास रहते थे। जब मेरी बहन बेटी जाती थी तो अपने रूप को दुबकाने के लिए, छुपाने के लिए कि हमारे शरीर की पता ना पड़े, इसलिए अपने चेहरा घूमट लगाने लगी थी दुबकाने के लिए। तो मैया मुगलों ने इतने इतने अत्याचार किए थे, इसलिए घूमट करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे हिंदू धर्म में तो आंखों में पानी होना चाहिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए, घूमट लगाने की जरूरत नहीं है। और मैया कोई भी जाति का हो, कोई भी जाति का हो, है तो हिंदू, और हिंदू धर्म में गैया मैया की सेवा करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में गैया मैया की सेवा करनी चाहिए, और हाथ में कलावा होना चाहिए, कौन सी भी जाति का हो। लेकिन हम लोगों ने इनको जात पात बना दी है। मस्तक पे चंदन होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, और सिर पर चोटी होनी चाहिए। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे स्कूल चल रहे हैं कि कलावो बच्चों के बांधो तो उसे काट देते हैं, और मस्तक पर चंदन लगा के चले जाएं तो सब बच्चे, और अरे बड़ा ही भगतानी बने गई है, बड़ा भगत बने गए, मस्तक पे चंदन लगा के चले। और कंठ पे तुलसी महारानी होनी चाहिए, तुलसी की माला। मैया ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में न तो कोई कलावा बांधता है, न मस्तक पे चंदन लगाता है। भैया आंखों में शर्म होनी चाहिए, आंखों में पानी होना चाहिए, घूमट लगाने की जरूरत नहीं है, और सबको एकत्रित होकर रहना चाहिए। चाहे जाट हो, चाहे पंडित हो, चाहे बघेल हो, कौन सी भी समाज का हो, है तो हमारा हिंदू धर्म। लेकिन सब अलग अलग हो गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मनु महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि हमारी माता बहना है ना, हमारी ये माता बहना है, और इन मैयाओं को माँ का दर्जा दिया है। काय को? माँ का। और तुम 1.5 हाथ को घूमट लगा ले, और शाम को कह में कि आप हमारे तेरे मोड़े पे हड़िया भूरूंगी, अपने सुसरते कह में, अपने जेठते कह में घूमट 1.5 हाथ को लगाए के क्या फायदा है? घूमट लगाए हुए थे, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। हमारे हिंदू धर्म में देव पूज पद कमल तुम्हारे, सोरे मोने सब होए तुम्हारे। इन मैयाओं को माँ का दर्जा दिया गया है। काय को? माँ का। तो मैयाओं उसी हिसाब से रहना चाहिए, घूमट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो पूतना कहने लगी कि मैं घूमट लगाकर चली जाऊंगी। राजा कंस कहने लगा कि ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया हो तू उन सबको मार देना। बन गया, ठीक है। और पूतना कौन थी? हाँ? पूतना थी राजा बलि की पुत्री रत्नवाला। क्या? रत्नवाला थी राजा बलि की पुत्री। जब वामन भगवान आए थे ना, वो कहने लगी कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक मेरे को मिल जाए तो ऐसे बालक को अपना स्तनपान करा के मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसा बालक मेरे को मिल जाए। तो उसने सच्चे मन से मांगा था, तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। और फिर वामन भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व नाप लिया। तो वही पुत्री कहने लगी कि ऐसा बालक मेरे को मिल जाए तो ऐसे बालक को अपने स्तनों से जहर लगाकर मार दूं।
भगवान ने कहा था तू जाओ, ऐसा ही होगा। तो वही पुत्री थी, वही थी। अब तो मैया जैसे ही आने लगी, आती है, जिस घर में जाती है पूतना, और उसी घर में मैया जो ललना है वे ना, ललना तो अदृश्य हो जाता है, केवल पलना रह जाता है। जिस घर में पूतना जाती है उसी घर में जो ललना होता है वो अदृश्य हो जाता है, केवल पलना रह जाता है, पलना रह जाता है। और धीरे धीरे करके वो पूतना आज नंद भवन में पहुंच गई। जैसे ही नंद भवन में पहुंची मैया, जैसे ही नंद भवन में पहुंची तो नंद बाबा के घर पर जो ग्वाल वाल लगे हुए थे वो कहने लगे, अरे भैया इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहाँ से आ गई, हमने तो कबहू देखी ना है, इतनी लंबी चौड़ी कभी नहीं देखी। कछु कहने लगे कि भैया जान दो, यशोदा मैया की कोई सहेली होगी, बधाई देने के लिए आ रही है, आज किसी को रोको मत, जाने दो। जैसे ही वहां पर पहुंचे और मैया यशोदा अपने कन्हैया को, अपने कनुआ को दूध पिला रही थी, दूध पिला रही थी। और जाकर कहने लगी, अरे यशोदा बहन तेने मेरे को पहचान लियो। पूतना कहने लगी कि तेने मेरे को पहचान लियो। मैया ने कहा कि बहना मैंने तेरे को ना पहचानो, मैंने तेरे को नहीं पहचाना, तू कौन है? माने कि हम तेरी मौसी की जोरी की जोरी की छोरी, जब मिले शादी में। भूल गई, बड़ी जल्दी भूल जावे। मैया कहने लगी कि बहन मैं बूढ़ी बड़ी है गई हूँ, मैं बूढ़ी बड़ी है गई हूँ और भूल गई होंगी। मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूँ, बधाई दे लो। मैया कहने लगी ये तो सबको है, कन्हैया मेरो ना है, तुम सब बधाई दो। मैया मेरे कन्हैया को पलना में सुलाकर किसी काम में लग जाती हैं। जैसे ही किसी काम में लगती हैं, अब तो पूतना सोचने लगी कि ओहो अब तो यशोदा हो गई, और मैं जैसे ही लाला लंगो और या अपना दूध पिलाऊंगो, और जैसे ही मैं अपना स्तन दूंगी और जी मर जाएगा या फेंक कर भाग जाऊंगी। और जैसे ही पूतना ने मेरा गोविंद अपनी गोदी में लियो तो मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, मेरे गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्योंकि मेरे गोविंद सोचने लगे भैया इसमें कई कारण हैं, मेरे कन्हैया ने क्यों आंखें बंद की। कई मत हैं, कई संतों के मत हैं। मेरे गोविंद पहला मत है, मेरे गोविंद ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि बताओ मुख्य रूप से मेरे दो ही अवतार हुए हैं। कौन कौन से? एक तो राम अवतार और दूसरा मेरे कन्हैया का अवतार। मेरे मुख्य रूप से दो ही अवतार हुए हैं और दोनों में मेरे को ये राक्षसनी माननी पड़ रही है। राम अवतार में कौन मारी थी? हाँ? क्या बात है, मैयाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, ताड़का। और अब ये पूतना मौसी आ गई, अब ये पूतना मौसी आ गई। मेरे कन्हैया सोचने लगे आंखें बंद करके, शायद मेरे प्रभु ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि मेरे कन्हैया को गिल्यानी हो गई, गिल्यानी हो गई कि बताओ माँ भी वही कार्य करती है, कौन सा? अपने पुत्र को दूध पिलाती है, और पूतना भी मेरे को दूध पिलाएगी, मुझे इसे माँ की गति प्रदान करनी पड़ेगी। कौन सी गति? माँ की। और इसके जितने भी अवगुण हैं सबको बुलाना पड़ेगा, इसे मुक्ति प्रदान करनी चाहिए। और मेरे तीसरा कारण है, मेरे गोविंद ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि मेरे कन्हैया की आंख में सूर्य और चंद्रमा का वास है, सूर्य और चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईनी आंख में चंद्रमा का वास है, इसलिए मेरे प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैया चौथा कारण है, मेरे कन्हैया सोचने लगे, संत भगवानों ने बहुत सारे मत दिए, कन्हैया सोचने लगे कि मैं तो आयो माखन और मिश्री खाने के लिए,
मैंने तो जन्म लिया था माखन और मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन और मिश्री तो मुझे मिला नहीं। और पूतना मौसी मेरे को जहर पिला भी आ गई है, और जहर वहर पीना मेरे बस की बात नहीं है। जहर वहर पीना मेरे बस की बात नहीं है। और हे भोले बाबा, जितना समुद्र मंथन में जहर निकला था, पूरे जहर का पान तुम कर गए, तो तुम मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, तो जहर जहर को तुम पी जाइयो और दूध दूध को मैं पी जाऊंगा, दूध दूध को मैं पी जाऊंगा। तो भोले बाबा का ध्यान किया था, भोले बाबा का ध्यान किया था, इसलिए मेरे प्रभु ने आंखें बंद कर ली। और पूतना क्या सोचती है कि जैसे ही मैं इसे अपना स्तन दूंगी, 2-4 मिनट में जब मर जाएगा और जाए फेंक के भाग जाऊंगा। अब तो जैसे ही पूतना ने मेरे गोविंद को अपना स्तन दिया, तो मेरे गोविंद खेल खेलने के लिए लग जाते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक होता है ना, एक स्तन को तो पान करता है, दूसरे स्तन से हाथ को खेलता है। आज मेरे कन्हैया उसी खेल से खेल रहे हैं, स्तन पान कर रहे हैं, दूसरे स्तन को हाथ से खेल रहे हैं। ऐसे ही खेल रहे हैं। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, दूध पीते पीते 20 मिनट हो गई। पूतना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब तो पूतना सोचने लगी, करे हम तो सोच रहे कि 2-4 मिनट में जो मर जाएगा, लेकिन ये तो गटक गटक दूध पी रहा है। अब तो वो सांस लेने में दिक्कत है रही है। अब तो पूतना कहने लगी, लाला छोड़ दे, वो तो सांस लेने में दिक्कत है रही है, लाला छोड़ दे। अब तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि मौसी, अब तो मैं तो हिल्ले लगाए कि छोड़ूंगा। ओहो, जैसे ही पूतना ने सुनी तो कहने लगी, ओहो जी बालक तो बोले, तो कोई बालक जादूगर लगे, ये बालक कोई जादूगर लगे, ये तो बोले, छोटा सा बालक है और बोले। अब तो मेरे गोविंद उसके प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे बालक छोड़ दे, लेकिन भाजती जा रही है, चिल्लाती जा रही है। मेरे कन्हैया कहने लगे, अरे पूतना मौसी, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। अब तो पूतना मौसी तो हिल्ले लगाएगी, छोड़ूंगा, अब तो हिल्ले लगाएगी, छोड़ूंगा पूतना मौसी। अब तो पूतना भागती हुई जा रही है, दौड़ती हुई जा रही है, और जैसे ही भागती दौड़ती जाती है, तो पूतना अपना विशाल रूप बना लेती है और धड़ाम सी जमीन में, और जैसे ही पूतना गिरती है, जितने भी पेड़ पौधे थे पूतना के नीचे आ गए, पूतना के नीचे आ गए। और मैया पूतना के जैसे ही नीचे आ जाते हैं, मेरे गोविंद उसके ऊपर रुदन करने लगे, रुदन करने लगे मेरे कन्हैया। और संतों का एक मत ये भी है कि जहां पूतना को पैर गिरे हो पैगाम बन गए हो, मूड गिरा वहां पर मुड़सान बन गया, हाथ गिरा हाथरस, और धड़ गिरा आगरा में आकर, तो इसका नाम आगरा पड़ गया। इतनी लंबी चौड़ी है गई पूतना। मेरा मत ना है मैया, संतों का मत है, इतनी लंबी चौड़ी है गई पूतना, धड़ गिरा आगरा में आकर, तो इसका नाम आगरा पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैया का बात्सल रस आया, बात्सल रस जागा, और जैसे ही आवाज सुनी तो मैया भजी दौड़ी चली आई, भजी दौड़ी चली आती है, और मेरे कन्हैया को देखती है। तो मेरे कन्हैया क्या कर रहे थे, पूतना के ऊपर रुदन कर रहे थे। और मैया मेरे कन्हैया को लेकर आई, गौमूत्र से स्नान करायो, गौ की पूंछते झाड़ो दियो। आज के समय में कऊ बहनाते या मैया थे जो कहते हैं मैया निक यज्ञ भगवान लिप दे, तो बहना काके में, अरे महाराज जी हमें गैया गोबर में बदबू मारे, हमारे नाखून बड़े बड़े हैं, हमें गोबर भर जाएगा। और पहले गौमूत्र से और गाय की पूंछते मेरे कन्हैया को झाड़ा लगता था।
और मैया जो गैया के गोबर पे वो जिल्ली सी आती है ना, सफेद सी, उसमें तो कई जगह ग्रंथों में लेख है, वो कई जगह दवा के रूप में भी प्रयोग में आती है। और गैया मैया का जो मूत्र होता है वो भी कई जगह दवाओं के रूप में प्रयोग में आता है, कई जगह। और गैया मैया कौ के बालक के नजर लग गई हो, गैया मैया की पूछते झाड़ो लगा ले और नजर गायब, चूमंतर हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अब तो मैया पूतना की बहुत सारी चिताएं बनी, बहुत सारी। जब चिता बनी तो ये बताओ, जब पूतना को जलायो गयो तो उसमें से दुर्गंध आएगी कि सुगंधी आएगी? हैं? हाँ मैया पीछे वाली क्या आएगी? हैं? बताओ कछू, ऐसे बैठ गए। हाँ? बे मैया तो जो कह रही है, बहना तो जो कह रही है, महाराज हमें ना पता, कहा भाई तुम ही बताओ। हैं? जब मैया मेरे कन्हैया ने उसे माँ का दर्जा दिया तो उसमें से दुर्गंधी तो आएगी नहीं, सुगंधी निकलेगी, सुगंधी। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया ने उसे माँ का दर्जा दिया, उसके सारे अवगुणों को भुला दिया। मैंने कहा था ना भी कथा में थोड़ी देर पहले, तो कथा को थोड़ा ध्यान से सुना करो मेरी माँ। एक एक शब्द मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ कि तुम्हारी समझ में आवे, है ना। सारे अवगुणों को भुला दिया मेरे कन्हैया ने, तो उसमें से सुगंधी निकली। पूतना लोक बाल धनी राक्षसी रुधिराशना जिज्ञां समापे हरे स्तनम दत्वा अपेद्रतम। देखो भैया, पूतना का नाम बढ़िया नहीं है, पूतना का काम बढ़िया नहीं, जिसका भोजन बढ़िया नहीं, जिसका